नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TGT PGT वाला, जो आगे जून में होगा, तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हमारे जो आपका जो सरस्वती भाग 2 जो है ये आ जाता है, जिसमें आपका आहार व्यवहार और इस लेसन का हम आज की वीडियो में यहाँ पर करने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका जो सिमोसी भाग 1 2 वो भी कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जो जो आपका ये सरस्वती भाग जो है वो आ जाता है, सरस्वती भाग तो 1। और कल वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। और इससे पहले कि अगर सभी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो STAT 2024 के नाम से जहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो जल्दी से अपने जो यहाँ पर क्वेश्चन उन्हें देख लेते हैं, और जो जो भी यहाँ पर इसमें महत्वपूर्ण रहेंगे वो सभी हम आपको साथ में ही बताते रहेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वही आपने अब याद करना है, क्योंकि समय भी बहुत कम रह चुका है। और क्योंकि विस्तारपूर्वक हमने पहले कर लिया था, तो अब हम यहाँ पर जल्दी से सिर्फ एक बार जो रिवीजन ज्वाइन की कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन है, लेसन का नाम रहेगा आहार विचार है। तो ये लेसन है यहाँ पर। और क्या इसमें कहा गया था, तो प्रस्तुत जो पाठ है चरक संहिता के विमान स्थानम प्रकरण के रस विमान नामक प्रथम अध्याय से लिया गया है। अब ये जो लाइन है पहले वाली, ये महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। कई बार पूछ लिया जाता है आहार विचार जो लेसन है ये कहाँ से लिया गया है। तो जो चरक संहिता, आचार्य चरक के द्वारा जो रचित है चरक संहिता, इसमें विमान स्थान जो प्रकरण है उसके अंतर्गत रस विमान नामक जो प्रथम अध्याय है वहाँ से यह लिया गया है। तो यहाँ प्रयुक्त विमान शब्द का तात्पर्य रोगात्मक दोषों औषधियों के विज्ञान से है। हो सकता है बहुत सारे जहाज सोच रहे हो यहाँ पर इसका। तो इसमें बताया गया कि स्वास्थ्य का मूलाधार समुचित आहार है और भोजन के प्रकार, उसकी मात्रा और उचित समय आदि का विधान ही अंश का वर्णन विषय है। तो किस टाइम पर हमें भोजन खाना चाहिए, कितना भोजन खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, तो आपके स्वास्थ्य के बारे में ही यहाँ पर इसमें बतलाया गया है। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण यहाँ पर लेसन ये रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बच्चे कुछ बैठे हुए हैं और कुछ खाना खा रहे हैं, साथ में ये आपस में कुछ बातचीत है वो भी कर रहे हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये लेसन रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या था इस लेसन में कि उष्णम उष्णियात, उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते, भुक्तम च अग्निमोदर्यम उद्रियते, क्षिप्रम जराम गस्ति, वातम अनुलोम्यते, श्लेषमाणम च परिहास्यते, तस्माद उष्णम असनियात। कि हमें गर्म भोजन खाना चाहिए, गर्म भोजन खाना चाहिए, क्योंकि खाया हुआ गर्म भोजन अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है गर्म भोजन। और खाया हुआ वह भोजन पेट की जो आग होती है उसको भी बढ़ाता है। अब एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है जठराग्नि, एक बार आयु अभी था, तो पेट की जो आग होती है उसको क्या कहा जाता है, जठराग्नि। पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। और वो जल्दी पच भी जाता है, और इसके साथ ही पेट में विद्यमान जो वायु है उसको नीचे ले जाता है और कफ को भी नष्ट करता है। इसलिए हमें गर्म भोजन करना चाहिए। तो गर्म भोजन के बहुत सारे फायदे हैं, तो इसलिए गर्म भोजन ही हमें करना चाहिए। स्निग्धम असनियात, स्निग्धम ही भुज्यमानम स्वदते, क्षिप्राम जराम गस्ति, वातम अनुलोम्यति, शिरम उपचिनोति, दृढ़ करोति इंद्रियाणि, बल अभिवृद्धिम उपजन्यति, वर्ण प्रसादम अभिनिवर्त्यति ही, तस्मात् स्निग्धम असनियात। अब गर्म तो खाना ही चाहिए, इसके साथ ही चिकनाई, घी तेल आदि से युक्त भोजन हमें खाना चाहिए, मतलब करना चाहिए। और निश्चय ही चिकनाई युक्त खा हुआ भोजन क्या है, वो स्वादिष्ट लगता है, चिकनाई घी वाला, और वह जल्दी पच भी जाता है, और पेट में जो विद्यमान वायु है उसको बाहर भी निकालता है, शरीर को क्या है, पुष्ट करता है, और जो हमारी इंद्रिय है उसको दृढ़ करता है, और
ताकत में जो वृद्धि है उसको भी उत्पन्न करता है, उसमें भी वृद्धि करता है, ताकत की वृद्धि को उत्पन्न करता है। और जो आपका रूप रंग है उसको भी निखारता है, रूप रंग को भी। तो इसलिए हमें चिकनाई वाला भोजन करना चाहिए। मात्रावद आवसनीयात, मात्रा वृद्धि भुक्तम वातपित्त कफ पीड़ियात एव विवर्धयति, केवलम सुखम विपच्यते न च उष्णम उपहन्ति अव्यथम च परिपाकम इति। तस्मात् मात्रा वद असनीयात, उचित मात्रा में खाना चाहिए। तो मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, न कम खाना चाहिए, जो सही मात्रा है उसमें ही खाना चाहिए, न अधिक न कम। क्योंकि उचित मात्रा में खाया हुआ भोजन वात पित्त कफ को कष्ट न देता हुआ, किसी प्रकार का विकार पैदा न करता हुआ, आयु को ही केवल न बढ़ाता है बल्कि सरलता से वो पच भी जाता है। इसलिए गर्मी को भी मंद नहीं करता है। शरीर में जो हमारी गर्मी होती है, जिसके माध्यम से जो भोजन पच जाता है, तो उसको भी मंद नहीं करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भोजन करते हैं, भोजन के आधे घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। तो नहीं तो हमारी जो पेट की अग्नि जो होती है वो खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, शांत हो जाती है। अगर उसे वैसे लगा लो, आप आग कहीं पर जग रही है और उसके ऊपर आप पानी डाल देते हैं तो आग बुझ जाती है। तो सेम यही काम हमारे पेट का भी होता है। तो बिना कष्ट के सरलता से पच भी जाता है, और इसलिए उचित मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। जीर्णाशनियात, अजीर्ण ही भुञ्जानस्य अभिहृतम आहारम जातम, और पूर्वस्य आहारस्य रसम परिणीतम उत्तरेण आहारम रसेन उपसृजत, सर्वान् दोषान् प्रकोप्यति। जीर्णे तु भुञ्जानस्य स्वस्थ स्वस्थानेषु दोषे अग्निषु च उदीर्णे जातयं च बुभुक्षायां विवर्तेषु च स्रोतांसां, मुखेषु विशुद्धे च उद्गारे हृदय विशुद्धे वात अनुलोमे, वृष्टेषु च वातमूत्र पुरेषु वेगेषु अभिवृतम आहारम जातम, सर्व शरीर धातून प्रदूष्य एव अभिवर्धयति, केवलम तस्मात् अजीर्ण असनीयात। अब यह तो हमने पढ़ लिया कि चिकनाई वाला जो भोजन है वो हमने करना चाहिए। अब यहाँ पर इसमें आया है कैसा खाना चाहिए। तो सबसे पहले जो खाया हुआ भोजन है वो अगर पच जाए तो उसके बाद ही जो हमें भोजन है वो करना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए जब पहले वाला पच जाता है। और पहले खाए हुए भोजन के न पचने पर, खाया हुआ भोजन रस रूप में न पहुंचकर पहले भोजन के साथ मिलकर शीघ्र ही सारे दोषों को शीघ्रता से बढ़ा देता है। तो जब पहला पचा नहीं और दूसरा ऊपर से और खाने लग गए तो वो क्या है, हमारे जो दोष है उसको ही और बढ़ाएगा, मतलब उसे और खराब कर देता है, अर्थात अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न कर देता है। तो पहले खाए हुए भोजन के पच जाने पर तो भोजन करने वाले के दोष अपने अपने स्थानों पर स्थिर रहते हैं, अर्थात वे वृद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। तो वृद्धि को क्या वे प्राप्त नहीं होते हैं। जठराग्नि जब तेज हो जाती है, पेट की जो आग है वो तेज हो जाती है, भोजन करने की इच्छा पैदा हो जाती है, मलमूत्र आदि निकलने के जो मार्ग हैं वो खुल जाते हैं, चित्तवृत्ति विशुद्ध हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, वायु अनुकूल हो जाती है, वायुमूत्र मल का वेग समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में केवल भोजन शरीर के संपूर्ण तत्वों को दूषित न करता हुआ केवल आयु की वृद्धि करता है। इसलिए पूर्व में किए भोजन के पच जाने पर ही दोबारा भोजन करना चाहिए। तो वीर्य विरुद्धम असनियात अविरुद्ध वीर्यम असनन ही विरुद्ध वीर्य आहार जैविक उपसर्जित है।
तस्मात् वीर्य विरुद्धम असनीयात्। मतलब जो भोजन शक्ति के विरुद्ध न हो, बल को कम करने वाला न हो, वही भोजन करना चाहिए। और शक्ति के विरुद्ध भोजन करने वाला निश्चय से शक्ति विरोधी भोजन से उत्पन्न होने वाले विकारों से ग्रसित नहीं होता। और उनके शरीर में कोई ऐसा भोजन करना चाहिए जो शक्ति को कम करने वाला न हो। मतलब ऐसा शरीर के लिए भोजन करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए कोई या शक्ति को कम ना करे। तो स्वास्थ्यवर्धक जा भोजन वही करना चाहिए। इष्ट देशे इष्ट सर्वकर्णम अचासनीयात्। इष्ट ही देशे इष्ट ही सर्वकर्ण स भुंजान है। न अनिष्ट देश जहि मन है विघातम करे भाव मनोविघातम प्राप्नोति। तस्मादिष्ट देशे तथेष्ट सर्वकर्णम चासनीयात्। तो इष्ट देश स्थान जो है वहीं पर जो भोजन है वो करना चाहिए। अब इष्ट स्थान का मतलब क्या है? जहाँ पर व्यक्ति को भोजन करते हुए आनंद मिले। तो भोजन जो वो इच्छित या फिर मनपसंद जो स्थान है वहीं पर ही करना चाहिए। और क्योंकि इच्छित स्थान पर इच्छित द्रव्य के साथ भोजन करने वाला नापसंद स्थान में उत्पन्न होने वाले मानसिक कष्ट को देने वाला और भाव से मानसिक कष्ट प्राप्त नहीं करता है। तो इसलिए जो हमें जो इच्छित जो स्थान है उसी पर द्रव्य से युक्त भोजन करना चाहिए। नाति दुरुतम असनीयात्। अति दुर्तमी भुंजानस्य अति स्नेहम अवसाधनम भोजनस्य प्रतिष्ठानम च भोज्य दोष है साधगुण उपलब्धि च न नियता तस्मात् नाति दुरुतम असनीयात्। और हमें जो भोजन जो वो जल्दी जल्दी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी जल्दी खाने वाले को उल्टी वगैरह हो सकती है और इस प्रकार किया गया भोजन कष्टकारक भी होता है। तो उचित स्थान पर जो नहीं पहुंच सकता है और साथ ही खाने योग्य पदार्थों का दोषों के वशीभूत होना भी संभव हो जाता है। तो साथ ही भोजन में गुणों की प्राप्ति भी निश्चित नहीं होती। तो इसलिए भोजन जो अति शीघ्र नहीं करना चाहिए। और न अति विलंबम असनीयात्। अति विलंबितम ही भोजन न तृप्तिमधिगस्ति बहुभुक्तम स्थिति भवति आहार जातम विषम च पच्यते तस्मात् नाति विलंबम असनीयात्। और जो भोजन जो है वो बहुत विलंब में मतलब देर से या धीरे धीरे कह सकते हैं आप, धीरे धीरे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देर करके खाने वाले को भोजन से तृप्ति नहीं होती और वह उचित मात्रा से अधिक भी खा जाता है और जो सारा भोजन है वो क्या है ठंडा भी हो जाता है और कठिनता से पचता भी है। तो इसलिए हमें क्या है देर करके भोजन नहीं खाना चाहिए, ना तो जल्दी जल्दी खाना चाहिए और ना धीरे धीरे खाना चाहिए। अजल्प हसन तत्मनः पुंजित जल्पतः अस्तः अन्य मनसः वा भुंजानस्य एव दोषा भवन्ति या अति द्रुतम असनतः तस्मात् जल्पन हसनम तत्मनः भुंजित। मतलब जो बिना बोलते हुए और बिना हंसते हुए शांत भाव से ही भोजन करना चाहिए। बात करते हुए या फिर हंसते हुए या चंचल चित्त वाला होकर भोजन करने वाले को वही दोष होते हैं जो जल्दी जल्दी भोजन करने वाले को होते हैं। तो इसलिए ना बोलते हुए ना हंसते हुए शांत चित्त से एकाग्र भाव से होकर भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर खाने के बारे में थे कि हमें एक तो बासी भोजन नहीं करना चाहिए, ताज़ा भोजन या वही करना चाहिए, गर्म भोजन करना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, धीरे धीरे नहीं खाना चाहिए। तो और चिकनाई वाला भोजन खाना चाहिए और ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए जो शरीर को विकार ग्रस्त कर दे। तो शरीर के अनुकूल ही भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेसन में जो है भोजन के बारे में बतलाया गया था। इसके बाद इसके जो यहाँ पर शब्दार्थ जो है वो आ जाते हैं, जैसे आहार है। आहार ये आ जाता है कई बार एग्जाम में, इसके बारे में पूछ लिया जाएगा इसमें धातु प्रत्यय वगैरह कौन सा लगा है। तो आ उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु और घ प्रत्यय के होने पर बना है, मतलब होता है आहार भोजन। औदर्यम की बात करें तो उदर शब्द में यत प्रत्यय के होने पर उदरिया शब्द बनता है और उदरिया में अण होने पर औदर्यम बनता है। उदरे भव है, उदर में होने वाला मतलब पेट की अग्नि का विशेषण है। वर्ण प्रसादम चाह अभिनिवर्त्यति, रंग रूप में निखार लाता है, सौंदर्य में वर्ण प्रसादम। क्षिप्रम जराम गस्ती, जल्दी पच भी जाता है। स्निग्धम कैसे बना, स्नि धातु में कत प्रत्यय के होने पर। चिकनाई युक्त तेल वाला भोजन कह देते हैं, घी वाला।
मात्रावत, मात्रा और साथ में मत, उचित मात्रा में। उपचिनौती, उपसर्गपूर्वक ची धातु चुनने अर्थ में है ये। लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में बना है, बढ़ाता है। अव्यथम, व्यथा रहितम, यथा स्यात् अव्यभाव, क्रिया विशेषण बिना कष्ट के सरलता से। परिपाकम का मतलब है परिउपसर्गपूर्वक पच धातु घ प्रत्यय। परिपाकम मतलब पचना, उसको कह देते हैं। अजीर्ण जीरी धातु में कत प्रत्यय होकर बना है। और न्याय तत्पुरुष समास में बन जाता है। अजीर्ण नाजीर्ण है न्याय तत्पुरुष समास, न पचने पर। अभिहृतम, अभी उपसर्गपूर्वक, अभी और अउपसर्गपूर्वक ह्री धातु में कत प्रत्यय होने पर बना है, खाया हुआ। उपसृजत की बात करें, उपसर्गपूर्वक श्री धातु में सत्री प्रत्यय के होने पर बना है, मिलता हुआ। बुभुक्षा, तो भुज धातु में सन और टा प्रत्यय होकर बना है। भोक्तुम, भुज धातु में तुम होने पर भोक्तुम बन जाता है। इच्छा मतलब भोजन की इच्छा, भोक्तुम इच्छा, भोजन की इच्छा। विवृतम, वि उपसर्गपूर्वक पूरी धातु में कत प्रत्यय होने पर बना है, खुला हुआ। प्रकोपित्यासु, इसका मतलब है शीघ्रता से बढ़ाता है। विशिष्टेषु, वि उपसर्गपूर्वक सिरिज धातु और साथ में कत प्रत्यय होने पर बना है, सप्तमी बहुवचन में। ये सु जो आता है हमेशा सप्तमी के बहुवचन में ही आता है। त्यागने पर या विसर्जन करना मतलब छोड़ना कह देते हैं, त्यागना। उपसृजते, उपसर्गपूर्वक श्री धातु कर्मवाच्य लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना है, ग्रसित होते हैं। इष्ट सर्व उपकरणम, इच्छित समस्त द्रव्य जैसे कि चटनी अचार आदि, उनको कह देते हैं। वातानुलोम में वायु के अनुकूल होने पर। इष्टम मतलब इस धातु में कत प्रत्यय होने पर बना है, इच्छित कह देते हैं इसको। अवसाधनम का मतलब है अब उपसर्गपूर्वक सदरी धातु अनिच प्रत्यय और साथ में ल्यूट प्रत्यय, तो इसके होने पर बना है अवसाधनम, यह कह देते हैं कष्टकारक। उत्स्नेहम, उत्स्नेहम का मतलब है उल्टे मार्ग की ओर जाना, डकार आना, उल्टी होना। अप्रतिष्ठानम, न प्रतिष्ठानम न्याय तत्पुरुष समास या उसमें बना है, उच्च स्थान पर न पहुंचना। अजलपत, न जलपत न्याय तत्पुरुष समास बिना बोलते हुए। मन है विज्ञातम, मनसा विज्ञातम, वि उपसर्गपूर्वक खंड धातु घ प्रत्यय पर बना है, द्वितीय एक वचन में, तत्पुरुष मानसिक कष्ट को। तो इस प्रकार से इसके शब्दार्थ है यहाँ पर ही। और इसके बाद फिर जो इसका यहाँ पर अभ्यास जो है वो आ जाता है। और क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो इसमें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे वाक्य में प्रयोग करना। वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा वाक्य में प्रयोग करना भी, तो इसमें आज आपके लिए ठीक करना आ सकता है सुधा सुध में के रूप में। शीघ्रम का इसका बना सकते हैं आप, मतलब जो जो भी आपको ठीक लगे उसके अपने अनुसार आप जब बना सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, ये आ जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर, क्योंकि प्रकृति प्रत्यय जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो प्रकृति प्रत्यय जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं। तो जैसे जरी धातु है, इसमें कत प्रत्यय जब लगाते हैं नपुंसक में प्रथम एक वचन में जीर्णम रूप बनता है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर अभिवृद्ध अनिच सॉरी ये जो अस सत्री पुलिंग प्रथमा एक वचन में जब हम रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, असन जाए, यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा, क्या बनेगा, असन जाए, यहाँ पर रूप इसका बनेगा ये। और अभिवृद्ध अनिच लट प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, अभिवृद्ध्यति, तो इसका जो है यहाँ पर अभिवर्ध्यति बन जाएगा, ये अभिवर्ध्यति। और उपसृज कर्मवाच्य लट प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, उपसृज्यते, उपसृज्यते। और इसका कत होने पर पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा, इष्टे।
और भुज का सानच सानच में पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में। भुंजानस्य बन जाएगा इसका, तो भुंजानस्य और न हसन तो वैसे ही न तत्पुरुष समास वाला अहसन हो जाएगा इसका, न हसन अहसन। और प्रकुप अनिच लट प्रथम पुरुष से एक वचन होने पर क्या बनेगा? प्रकोप्यति, प्रकोप्यति। और जन का कत होने पर स्त्रीलिंग में जाता। और उपची लट प्रथम पुरुष और एक वचन होने पर उपचिनौती, उपचिनौती। और अभिनिवृत्त होने पर क्या बनेगा? अभिनिवर्त्यति, 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 अभिनिवर्त्यति। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर संधि विच्छेद इनका करना है। तो जैसे जीर्णे असनियात दिया गया है, तो इसमें क्या होगा? जीर्णे ये अलग हो जाएगा और जो यहाँ पर ये असनियात जो आया है ये अलग हो जाएगा। जीर्णे अलग हो जाएगा, असनियात ये अलग हो जाएगा। च उस माना है, यहाँ पर च अलग हो जाएगा इसमें, और ये ऊ है उस मानम ये अलग हो जाएगा। पूर्वस्य आहारस्य दीर्घ संधि वाला है, तो यहाँ पर पूर्वस्य जो है ये अलग हो जाएगा, आहारस्य ये अलग हो जाएगा। पूर्वस्य आहारस्य दीर्घ संधि में है ये। प्रकोप्यति आसु ये जन संधि वाला है। प्रकोप्यति इसमें अलग हो जाएगा, आसु अलग हो जाएगा क्योंकि जन संधि में ही कोई या होकर बना है। दो शेषो अग्नो यहाँ पर भी सेम वही है जन वाला। दो शेषो ये अलग हो जाएगा, अग्नौ ये अलग हो जाएगा क्योंकि वो जब ऊ को वाह होता है जन संधि वाला। अभ्यवहृतम की अगर हम बात करें तो इसमें भी जन संधि वाला ही है, अभि अविहृतम यह अलग हो जाएगा क्योंकि ई को या इसमें होता है जन संधि में। तस्मात जीर्णे की बात करें तो तस्मात ये अलग हो जाएगा, जीर्णे ये अलग हो जाएगा, इनमें संधि होगी। च असनियात की बात करें तो च अलग हो जाएगा और ये असनियात ये अलग हो जाएगा दीर्घ संधि में। और विद्यालय बनता है जैसे विद्या प्लस माल्य, तो वही है। तो ऐसे इनका संधि विच्छेद जाए हो जाएगा। इसके बाद आधुनिक से पदेशु विभक्ति में वचन क्या दर्शाता है? यहाँ पर विभक्ति वचन बताना है। इसमें मुख्यसु है जिसमें सु होता है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनता है हमेशा। सर्वान जय द्वितीय बहुवचन में बना है सर्व रूप में। हृदय ये सप्तमी में बना है। वृद्धिम ये द्वितीय के एक वचन में बना है। जराम ये भी द्वितीय के एक वचन में बना है। और ये जिसमें स होता है ये हमेशा षष्ठी के एक वचन में होता है, जैसे राम का रूप रामस्य है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है विलोम शब्द। विरुद्धम अविरुद्धम, अति विलंब मतलब देर से, तो क्या बनेगा? जल्दी, अति द्रुतम, अति द्रुतम जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था, अति द्रुतम। जल्पन अजल्पन, आज लग जाएगा बस इसमें। हसन में भी वैसे ही इसमें भी शुरू में आज लग जाएगा, हसन अहसन, या रोना भी कह देते हैं इसको, रुदन भी आ जा सकता है, हसना रोना। जीर्णे इसमें भी शुरू में आ जुड़ जाएगा, जीर्णे अजीर्णे। इष्टम अनिष्टम, इच्छित प्रदेश पर और न मतलब जहाँ पसंद स्थान हो, ना पसंद नापसंद कह सकते हैं एक तरीके से। तत्मना अन्य मना, अन्य मना। अति द्रुतम और अति विलंबितम जैसे आया था, ये इसी का ही है। तो इस प्रकार से इनके विलोम विपरीतार्थक उल्टे शब्द ये हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर संतति पर बोधना, ये वाला लेसन है और किन के द्वारा रचित है, क्या इस लेसन में यहाँ पर यह कहा गया था? तो प्रस्तुत पाठ महर्षि अरविंद द्वारा संस्कृत में प्रणीत खंड काव्य है।
भवानी भारती से संकलित है। अब ये लाइन यहाँ पर महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो जैसे एग्जाम में आ जाएगा, संतति प्रबोधनम किन के द्वारा रचित है, कहाँ से लिया गया है। तो ये जो अरविंद जो है, महर्षि अरविंद, इनके द्वारा रचित और खंड काव्य है भवानी भारती के अंतर्गत, उसमें से लिया गया है। जीवन के प्रारंभिक क्षण में अरविंद घोष महान क्रांतिकारी तथा राष्ट्रभक्त के रूप में उभरे हैं। वह सशस्त्र क्रांति के समर्थक भी थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अलीपुर बम केस का अपराधी मानकर 1906 में अलीपुर कारागार में बंदी बना दिया था। कारावास की इसी अवधि में एक रात स्वप्न में बंधनी भारत माता का दर्शन कर भव विशिष्ट मनोदर्शन में कवि ने इस ओजस्वी तथा राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत शतक काव्य का वर्णन किया। और इस रचना में महाकवि अरविंद घोष ने भारत माता को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में निरूपित किया है। जीवन के उत्तरार्ध में महर्षि अरविंद वेदों के व्याख्याता, महायोगी, महाकवि, परम राष्ट्रभक्त, महादार्शनिक के रूप में विश्व मंच पर प्रतिष्ठित हुए। प्रस्तुत पाठ में भारत जननी परतंत्रता एवं अज्ञान रूपी अंधकार के बंधन में जकड़ी अवमानग्रस्त अपनी संततियों को उनके स्वर्णिम इतिहास का स्मरण करते हुए उन्हें प्रेरित करती है कि वे अपनी निर्दयता का त्याग करें और अपने पराक्रम से राष्ट्र को पराधीनता के बंधन से मुक्त कराएं। ये यहाँ पर इसमें श्लोक के माध्यम से फिर जो है यहाँ पर ये इसमें बतलाए गए हैं। तो जैसे यहाँ पर इसमें प्रथम जो श्लोक आ जाता है, सांद्रम तामिश्रम आवृतमांधम विलोक्य तद भारतम आर्यखंडम गूढ़ा रजानिम अरिभिनिष्ठा माता भ्रीष्म करंती भारता नाम। इसका अन्वय करेंगे, कैसे बनेगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये राजन्याम से, रजन्याम घोड़ा अरिभि विनिष्ठा भारता नाम माता सांद्रम तमिश्रा आवृतम आर्तम अंधम आर्यखंडम तत् भारतम विलोक्य भ्रशम करंदती। रजन्यम का मतलब क्या है, ये कह देते हैं रात्रि को, रजनी जैसे, तो वही है रात्रि में। गूढ़ा का मतलब क्या है, गूढ़ा कह देते हैं उसको डूबी हुई को। अरि किसको कहते हैं, शत्रुओं को, अरि भी मतलब शत्रुओं से। स अंधरम का मतलब है सघन। तमिसर किसे कहते हैं, तमिसर अंधकार जो होता है अंधेरा, उसे कहते हैं। आवृत किसे कहते हैं, आवृत मतलब ढकना, उसे कह देते हैं। आर्तम का मतलब क्या है, दुखी पीड़ित, उसे कह देते हैं। विलोक्य मतलब देखकर, भृशम बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक कह देते हैं। करंदती मतलब रोती है या फिर विलाप करती है। कि रात्रि के समय छिपी हुई, रात्रि के समय छिपी हुई शत्रुओं से विनष्ट भारत माता गहन अंधकार से ढके हुए दुखी अंधे से हुए आर्यखंड उस भारत को देखकर अत्यधिक विलाप कर रही है। कि रजन्यम घोड़ा अरिभि विनिष्ठा भारता नाम माता सांद्रम तमिश्रा आवृतम आर्तम अंधम आर्यखंडम तत् भारतम विलोक्य भ्रशम करंदती। कि रात्रि के समय छिपी हुई शत्रुओं से विनष्ट भारत माता गहन अंधकार से ढके हुए दुखी अंधे से हुए आर्यखंड उस भारत को देखकर अत्यधिक विलाप कर रही है। तो इसमें क्या है, ये भारत देश की जो स्वतंत्रता का जो काल है उसकी जो दुर्दशा है उसका जो यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट यहाँ पर श्लोक है संतानी आहव्य भारता नाम कुलानी युद्धाय जह अस्तु न भी भ जागृतमस्मि कव धनु कव खड्ग उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ सुप्त सिंहा। तो जब हम इस कर्म में करेंगे तो कैसे होगा, तो भो सुप्त सिंहा युद्धाय उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जागृतः अस्मि धनु कव खड्ग कव भारता नाम संतानानि कुलानी आहव्य भी नः अस्तु जय अस्तु। और सुप्त सिंह यहाँ पर आया है, इसका मतलब क्या है, सुप्त सोने को कह देते हैं कि सोए हुए शेरों। उत्तिष्ठ मतलब उठो, जागृत अस्मि जाग गई हूँ, खड्ग मतलब तलवार, सनातनी है पुरातन या पुराने को कह देते हैं, अव्यय मतलब बुलाओ, भी मतलब भय या डर। कि अरे सोए हुए शेरों,
भो शिव सिंहा युद्धाय उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, कि अरे सोए हुए शेरों, युद्ध के लिए उठो उठो, मैं जाग गई हूँ। धनुष कहाँ है, तलवार कहाँ है, और भारतनाम सनातनी कुलानी आव्य है। सनातन कलाओं को बुलाओ, उनका आह्वान करो, और भी न अस्तु जय अस्तु, भयभीत मत हो, तुम्हारी विजय हो। तो क्या रे सोए हुए शेरों, युद्ध के लिए उठो उठो, मैं जा गई हूँ। धनुष कहाँ है, तलवार कहाँ है, सनातन कलाओं को बुलाओ, उनका आह्वान करो, भयभीत मत हो, तुम्हारी विजय होगी। तो यहाँ पर शत्रुओं से भयभीत न होकर पराक्रम पूर्वक उसका मुकाबला करने हेतु भारत के लोगों का आह्वान किया गया है। तो यहाँ पर ये चित्र में देख सकते हैं भारत माता, और यहाँ पर ये अलग अलग धर्मों के व्यक्ति। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट श्लोक यहाँ पर, कि माता अस्मि भव पुत्रक, भारता नाम सनातना नाम त्रिदश प्रिया नाम, सकता न यात पुत्र है, विधि विपक्ष है, कालहपि न नासितुम यम यम है वा। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे, भवपुत्रक से शुरू हो जाएगा, संबोधन किया गया है, हे पुत्रों भवपुत्रक, अहम सनातना नाम त्रिदश प्रिया नाम भारता नाम माता अस्मि, पुत्र यान विपक्ष है, विधि नासितुम न सकते हैं, काल है यम है वापि न नासितुम सकते हैं। कि हे पुत्र, मैं सनातन देवताओं के प्रिय भारतवासियों की माता हूँ। कि हे पुत्र, मैं सनातन देवताओं के प्रिय भारतवासियों की माता हूँ। पुत्र जिन भारतीयों को शत्रु पक्ष का शासन नष्ट करने में समर्थ नहीं है, उन्हें काल अथवा यम भी विनष्ट करने में समर्थ नहीं है। कि हे पुत्र, मैं सनातन देवताओं की प्रिय भारतवासियों की माता हूँ। हे पुत्र, जिन भारतीयों के शत्रु पक्ष का शासन नष्ट करने में समर्थ नहीं है, उन्हें काल अथवा यम भी विनष्ट करने में समर्थ नहीं है। कालापि न नासितुम यम है। नेक्स्ट आ जाता है, ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्यः ज्ञानेन ते भीमः तपः भी आर्यः, सहस्त्र सूर्यायु भासुरः ते समृद्धि मत्यम सुशोभिः धरित्रियां। तो इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे, तो ते ब्रह्मचार्येण यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहीं से ही, ते ब्रह्मचर्येण ते ज्ञानेन भीम तपः भी विशुद्ध वीर्यः आर्यः ते भासुरः सहस्र सूर्यः इव समृद्धि मत्याम धरित्रियाम सुशोभो। भीम तपो भी आप यहाँ पर आए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अत्यधिक परिश्रम से। विशुद्ध वीर्य अत्यधिक पराक्रम वाले, भासुरा मतलब दीप्तिमान, सहस्र सूर्य मतलब हजारों सूर्य की तरह है, और धरित्रियाम पृथ्वी पर सुशुभ है, शुभहित हुए, कि वे भारतीय ब्रह्मचर्या से, ते ब्रह्मचर्येण ते ज्ञानेन भीम तपः भी विशुद्ध वीर्यः, कि वे भारतीय ब्रह्मचर्य से, ज्ञान से, अत्यधिक परिश्रम से और अत्यधिक पराक्रम वाले श्रेष्ठ देदीप्यमान हजारों सूर्य की भांति, सहस्र सूर्य मतलब हजारों सूर्य के भांति समान, ये समृद्धि मत्यम दरिताम सुशोभित, समृद्धिशाली पृथ्वी पर सुशोभित हो, कि वे भारतीय ब्रह्मचर्य से, ज्ञान से, अत्यधिक परिश्रम से, अत्यधिक पराक्रम वाले श्रेष्ठ देदीप्यमान हजारों सूर्यों की भांति समृद्धिशाली पृथ्वी पर सुशोभित हो। तो भारतीय लोगों की जो विशेषता है उसको दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, उत्तिष्ठ भो जागृहि सर्जन अग्नि साक्षात धी तेजसी परस्य सूर्य वक्ष स्थितिन एवं सनातनेन शत्रुन अहुतेन दहन तटसव। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे, कि भो उत्तिष्ठ जागृहि अग्रीन सर्जय ही त्वं परस्य शौर्य साक्षात तेजः असि वक्षः स्थितेन एव सनातनेन हुतासनेन शत्रुन दहन नटसव। ये दहन नटसव। जागृहि का मतलब है जागो, सर्जय, सर्जय का मतलब क्या है? उत्पन्न करने से। शौर्य मतलब कृष्ण के, हुतासनेन अग्नि के द्वारा, नटसव नष्ट करो या भगा दो। कि हे भारतीय उठ और जागो, कि भो उत्तिष्ठ जागृहि, कि हे भारतीय उठो जागो,
अग्निन सर्ज है, अग्नि को पैदा करो, हितवश्य परशौर्य साक्षात तेजहासी, क्योंकि तुम शत्रु संहारक कृष्ण के साक्षात तेज हो। और वक्षः स्थितेन सनातन हुतासीन शत्रु दहन नटसो, और वक्ष स्थल पर स्थित ही सनातन अग्नि के द्वारा शत्रु को जलाते हुए उन्हें नष्ट करो, उन्हें यहाँ से भगा दो। कि हे भारतीय उठो जागो, अग्नि को पैदा करो, क्योंकि तुम शत्रु संहारक कृष्ण के साक्षात तेज हो। वक्ष स्थल पर स्थित ही सनातन अग्नि के द्वारा शत्रु को जलाते हुए उन्हें नष्ट करो, उन्हें भगा दो। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अस्ति एव लोहम निशितः च खड्गः क्रूरः सतघनी नृति इह मतः कथम निरस्त्रः असि मृतः असि शेषे रक्ष सब जाति पर भव आर्य। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो ये लोह से हो जाएगा लोहम निमित्तम। ये लोहम निशितः च खड्ग अस्ति एव यह क्रूर मतः सतघनी नदति, सतघनी नदति। तुम कथम निरस्र हैं असि, तुम कथम निरस्र हैं असि शेषः मृतः असि सव जातिम रक्ष पर अहाँ आर्य भव। कि तुम्हारे लोहे से बने हुए अस्त्र हैं, लोह निशितम च खड्ग अस्ति, कि तुम्हारे लोहे से बने हुए अस्त्र हैं। निशिता का मतलब वो क्या होता है, ये निशिता आया है, इसका मतलब है पैना किया हुआ। क्रूरा भयंकर, मतः मदमस्त, सतनी ही तोप जो बंदूक जो होती है उसको कहते देते हैं सतगन, ये तोप या बंदूक को। नदती मतलब बुलाती है। निरस्त्र है, निरअस्त्र है का मतलब है अस्त्रों से रहित, ये अस्त्र है, नहीं अस्त्र है, अस्त्रों से रहित। पर अह शत्रु को मारने वाली, रक्षा मतलब रक्षा करो। कि तुम्हारे लोहे से बने हुए अस्त्र हैं, लोह निशिता चाहे खड्गासी, और तुम्हारे लोहे से बने हुए अस्त्र हैं। और यह क्रूर मता सतघनी नदती, और पैने की हुई तलवार, यहाँ भयंकर मत वाली तो बोल रही है। तुम कथम निरस्त्रासी, तुम कैसे शस्त्रहीन हो। शेषे मृतासी, तुम मरे हुए के समान हो। सब जाति में रक्ष, अपनी जाति की रक्षा करो। पर अह आर्य भव, शत्रु को मारने वाले आर्य श्रेष्ठ बनो। कि तुम्हारे लोहे से बने हुए अस्त्र हैं, पैनी की गई तलवार है, और यहाँ पर भयंकर मत वाली तो बोल रही है, मतलब गरज रही है। तुम कैसे शस्त्रहीन हो, मरे हुए के समान हो, सो रहे हो। अपनी जाति की रक्षा करो और शत्रु को मारने वाले आर्य श्रेष्ठ बनो। इसके बाद भी फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है भो भो अवंति है मगध च बंगः अंगः कलिंगः करहो सिंधुः च भो दक्षिणात्य शृणोति आंध्र चोलः शृण्वन्ति ये पंच नदेशु सूरः। और जब हम इसका भी अन्वय करेंगे, भो भो यहाँ से शुरू हो जाएगा ये भो भो। अवंत्य मगधः च बंगः अंगः कलिंगः सिंधुः च भो दक्षिणत्य आंध्र चोलः शृणोत ये पंच नदेशु सूरः सन्ति ते अपि शृण्वन्तु। और अवंत्य का मतलब क्या है, यहाँ पर अवंत्य का ये अवंती प्रदेश से, मगध का मतलब मगध से है, मगध में रहने वाले लोगों से। सिंधु का मतलब सिंधु प्रदेश से। पंच नदेशों का मतलब है पंच नदियों में रहने वाले, पंजाब। पंच नदेशों मतलब पंजाब में रहने वाले। सूरा का मतलब वीर से है। शृण्वन्तु सुनो, आंध्र चोला आंध्र प्रदेश और चोल प्रदेश में रहने वाले। कि अरे अरे अवंती प्रदेश में रहने वाले। भो भो अवंत्य मगधा भंगा कलिंगा सिंधुआ क्या भो दक्षिणत्य। क्या रह रहे अवंती प्रदेश में रहने वाले मगध वासियों, बंग प्रदेश वासियों, अंग प्रदेश में रहने वालों, कलिंग तथा सिंधु प्रदेश वासियों। भो दक्षिणत्य हे दक्षिण वासियों मतलब दक्षिण प्रदेश में रहने वाले। आंध्र चोला सुनो, आंध्र और चोल प्रदेश में रहने वाले सुनो, तुम सब सुनो। ये पंच नदेशु सूरहा, ये जो पंजाब प्रदेश में रहने वाले वीर हैं वे भी सुनो। तो इस प्रकार से सबको सुनने के लिए कहा गया है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो श्लोक है, ये केचित अर्चन्ति ननु त्रिमूर्तिम ये च एकम मूर्तिम यवना मदीहा माता अहवे वस्तुनि अहे सर्वाण निद्राम विमुंचा ध्रुवम में शृणुध्वम। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे
तो यहीं से हो जाएगा, ये केचित ये अलग हो जाएगा, अर्चंती अलग हो जाएगा। ननु ये मदयः यवनः च एक मूर्तिम अर्चन्ति, या च एकम जो है च अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा और मूर्ति भी अलग हो जाएगा। च एक मूर्ति अर्चन्ति ही व माता सर्वान तन्यान आवे, ये आह्वान करना मतलब बुलाने वाला है। अये शुणध्वम निद्राम विमोचित्वम, ये छोड़ने अर्थ में है। त्रिमूर्ति का मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है? त्रिमूर्तिम, तीन मूर्ति, त्रिमूर्ति किन को कहा गया है? ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा गया। एक बार तो एग्जाम में भी आया हुआ था, त्रिमूर्ति कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश जन को कहा जाता है त्रिमूर्ति। अर्चंती मतलब पूजा करते हैं अर्च धातु में। मदिहा मेरे एक मूर्ति, एक निराकार परमेश्वर को, वह तुम्हारे तन्यान, तन्य किस कहते हैं? पुत्र बेटे को कह देते हैं। और अवे मतलब आह्वान करना, पुकारना। सुनुदम सुनो, विमुंचम तम विमुंचा छोड़ो, कि जो कोई त्रिदेव की पूजा करते हैं, मतलब त्रिमूर्ति जो त्रिदेव इनकी पूजा करते हैं, जो कोई त्रिदेवों की पूजा करते हैं, निश्चय से जो मेरे यवन एक निराकार परमेश्वर की अर्चना करते हैं, निश्चय संपूर्ण पुत्रों को मैं तुम्हारी भारत माता बुला रही हूँ, तुम्हारा आह्वान कर रही हूँ। तुम सब सुनो तथा निद्रा का त्याग करो, खड़े हो जाओ, अब सोने का समय नहीं है। कि ये केचित त्रिमूर्ति मर्चंती, जो कोई ये त्रिमूर्ति की पूजा करते हैं। नन्य मध्य यवन एक मूर्ति मर्चंती, और निश्चय से मेरे यवन एक निराकार परमेश्वर की अर्चना करते हैं। ही वह माता सर्वांतर्यान आह्मी, और निश्चय मैं संपूर्ण पुत्रों को तुम्हारी भारत माता बुला रही हूँ। अय सुनधम, अरे सुनो, मैं तुम्हारा आह्वान कर रही हूँ। और निद्रा भी मुंचता, निद्रा को छोड़ो और खड़े हो जाओ, अब सोने का समय नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भारत माता जा पुकार रही है। इसके बाद इसके जो शब्दार्थ है वो आ जाते हैं। सांद्रम का मतलब है सघनम, सह अंद्रेण, सघन या फिर गहन। तमिश्रावृतम का मतलब है तिमिरावृतम, तमिश्रेण आवृतम, तृतीय तत्पुरुष समास में अंधकार से ढका हुआ। तमिश्र अंधकार जो होता है उसको कह देते हैं, आवृत का मतलब होता है ढकना। आर्तम का मतलब है पीड़ित या दुखी। घोड़ा का मतलब है निक्षिप्ता, छिपी या डूबी हुई। वृषम का मतलब होता है अत्यधिक। भी मतलब भी धातु है, ये डरने अर्थ में, तो भया या डर पंचमी विभक्ति लगती है इसके योग में। न अस्तु न भवतु न हो। खड्ग है, ये तलवार को कह देते हैं असी, ये इसी का पर्यायवाची है। पुत्रक, हे बालक, पुत्र शब्द में कर्ण प्रत्यय होने पर बना है पुत्रक, हे पुत्र। त्रिदश प्रियाणाम, देव प्रियाणाम, तीसरा दशा ये शाम तेषाम, देवताओं के प्रियो। विपक्ष है, विपक्ष यहाँ पर ये शत्रु पक्ष से लिया गया है। पक्ष विपक्ष होता है जैसे शत्रु पक्ष से। विधि मतलब शासनम, शासन। विशुद्ध वीर्य का मतलब लिया गया यहाँ पर परिष्कृत पराक्रम, अत्यधिक पराक्रम वाले। भीम तप भी घोर परिश्रम, अत्यधिक परिश्रम से। आर्य श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। भासुर भासमान, भास धातु में घोरज प्रत्यय के वन पर बना है दीप्तिमान। समृद्धि मत्याम, समृद्धि युक्ताम, समृद्धि साथ में मतुप और गीप के होने पर बना है, अर्थ होता है समृद्धिशाली। सुशुभु का मतलब है शोभायमानः जातः, शुभ और लिट लकार के होने पर बना है, सुशोभित हुए हैं। सौर्य, सौर्य का मतलब है कृष्ण से, सौर्य षष्ठी एक वचन में, सूर में ये प्रत्यय के होने पर बना है। हुत आसनेन का मतलब है अग्निना, हुतम आसनाति, यह सहतेन, अग्नि के द्वारा। सर्जय का मतलब है सर्जन करो। सृज लोट लकार अनिजंत मध्यम पुरुष एक वचन में उत्पन्न करो। सतगनी का मतलब है तोप नाम आख्यम अस्त्रम, सतम हंति यासः, मतलब जो सैकड़ों को मार देती है तो ये तोप है। सतगनी ही ये मतलब सैकड़ों को मारने वाली, सतम हंति यासा। क्रूरा मतलब निष्ठुरा, निष्करुण, भयंकर को कह देते हैं। निशीत है, उद्दीप्त है। नि उपसर्गपूर्वक सी धातु और कत प्रत्यय के पर बनता है, पैना किया गया। परहा शत्रुघ्न है, प्राणहंति, दूसरों को मारने वाला। त्रिमूर्तिम, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा गया है। एक मूर्तिम, एक ईश्वर में एक निराकार परमेश्वर को, वह मतलब तुम्हारे।
आहवे आह्वान करती हूँ, पुकारती हूँ, बुलाती हूँ। तो इस प्रकार से इसके यहाँ पर शब्दार्थ है। और इसके बाद फिर जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। और इसके बाद आ जाता है यहाँ पर विशेषण और विशेष्य। ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। विशेषण विशेष्य जो है इनका यहाँ पर मिलान करना है। तो विशेषण को जब हम विशेष्य के साथ यहाँ पर मिलान करेंगे तो कौन सा बनेगा इसमें? तो जैसे यहाँ पर क्रूर दिया गया है, तो क्रूर का इसके साथ कौन सा बनेगा? तो इनका सोल्यूशन मतलब इनके जो है यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। विशेषण विशेष्य जब हम यहाँ पर करेंगे तो जैसे क्रूर है, क्रूर क्रूरः माता, विनष्टा ये क्रूरः सतगनिः विनष्टा और माता, और सनातानि कुलानि समृद्धिमत्याम धरित्र्याम निशितः खड्गः और सर्वान तन्यान। तो जो जो विभक्ति लगी हुई है सेम उसी विभक्ति के आप यहाँ पर इसमें ये मिलान कर सकते हैं। वैसे नहीं पता लगता है, विभक्ति से आप इनको मिलान कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है यहाँ पर पदनाम वाक्य से प्रयोगम करो। तो वाक्य में जो प्रयोग करने हैं यहाँ पर, तो जैसे ये उत्तिष्ठ आया था तो इससे कुछ भी बना सकते हैं, उठना से। भो उत्तिष्ठ निष्कार्यम करो, ऐसे सर्जा से सृजन करो। भो अग्नि सृजा, कव का मतलब कहाँ, तव खड़ग कव अस्थि। शुभ सिंहा सोइवे से, भो शिव सिंह उत्तिष्ठ। माता माता माँ को क्या देते हैं, अहम बात मातास्मि। और ऐसे ही शत्रुन हुतासनेन शत्रुन ध्यान नटसव। रक्ष मतलब रक्षा करना, स्वदेशम रक्ष। और इसी प्रकार से बंगा का अर्थ आया था इसमें बंगाल प्रदेश से, बंगासुरा श्रीणुत। अर्चंती मतलब अर्चना करने से, पूजा करने से था। वीरा भारत मातरम अर्चंती। और इसी प्रकार से आहवे से था, आह्वान करने से, अहम पुत्रान आहवे। तो ऐसे कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से आप। इसके बाद है विभक्ति में योजित व एक स्थानानुपूरित। तो जैसे रजनी है, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन में जब हम इसका रूप बनाएंगे तो क्या कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो इकारांत था वो भी आप याद रखिएगा, रजन्याम हो जाएगा यहाँ पर सप्तमी में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, रजन्याम। और युद्ध का जब हम चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनाएंगे तो क्या होगा? युद्धाय, ये बन जाएगा। तपस का भी जब हम तृतीय विभक्ति बहुवचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा? तपोभिः, तपोभिः, ये वाला बन जाएगा। सर्व का जब हम द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनाएंगे क्या बनेगा? सर्वान। और पंचनद का जब हम सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनाएंगे क्या बनेगा? पंचनदेषु, पंचनदेषु। तो इस प्रकार से ये बनेगा। इसके बाद यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद करना है। तो जैसे सनातनानि आहवे, तो जब हम इसे समासपद करेंगे इसका क्या हो जाएगा? तो ई को या हो जाएगा बस यहाँ पर, ये ऐसे बन जाएगा। फिर सना त ना न य, और ये इसमें मिल जाएगा, और आहवे क्योंकि ये यन संधि में बन जाएगा, ई को या हो जाएगा बस, इसको ई को या याद बन जाएगा। जय अस्तु, तो जय ये अलग हो जाएगा और साथ में अस्तु जहाँ वो अलग हो जाएगा। भासुरहाते, विसर्गों को क्या होगा? स्कार हो जाएगा, भासुरहाते बन जाएगा। फिर ये भासुरास ते, विसर्गों को स्कार। सुशुभ धरित्रिया, तो यहाँ पर भी ये राज हो, विसर्गों का रा हुआ था ये, तो सुशुभ हो बन जाएगा यहाँ पर, सुशुभ हो। और ये धरित्रिया, धरित्रिया ऐसे हो जाएगा। जागृताष्टमी का जब हम बनाएंगे जागृता अलग हो जाएगा, यहाँ पर ये जागृता अलग हो जाएगा और जो अष्टमी है वो अलग हो जाएगा। स्थितेन एव का जब हम बनाएंगे स्थितेन एव, ये वृद्धि वाला बन जाएगा बस, ये अ और ए में, तो क्या हो जाएगा? स्थितेन, स्थित यहाँ पर एक ही मात्रा आएगी इसमें, तो स्थितेन जा एव बन जाएगा, स्थितेन, स्थितेन एव ऐसे हो जाएगा। अस्थि प्लस में एव
अस्तेव, वैसे ही कोई या होकर अस्तेव बन जाएगा ये, अस्तेव, अस्तेव, एक मिनट, अस्तेव। तो इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट है अधोरेखित श्लोक एवं कृत, तो ये आपका नहीं आएगा। और इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसमें जो अलंकार वो बताना है। तो जैसे शास्त्र सूर्य भासुरहते समृद्धि मत्याम सुशुभु धरित्रियाम, तो ये जैसे पहला आया था इसमें, तो इसमें उपमा अलंकार जो है इसका प्रयोग हुआ है। किसका? उपमा अलंकार का। भो भो अवंत्य मगध भंग अंग कलिंग कुरु सिंधु च। और इसमें क्या है, ये कि जैसे वर्ण आए हैं तो इस कारण से इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो कौन सा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर छंद। ते ब्रह्मचर्य विशुद्ध वीर्य ज्ञान ते भीम तपो भी आर्य सहस्त्र सूर्य भासुरहते समृद्धि मत्याम सुशुभो दरिद्रिया। तो इसमें छंद है यहाँ पर, तो कौन सा है इसमें? उपजाति छंद। उपजाति छंद कहाँ पर होता है? इंद्र और उपेंद्र उनका मिश्रण होता है। जैसे प्रथम और द्वितीय, इसमें प्रथम प्रथम और तृतीय, इसमें जैसे इंद्र हो जाएगा, और द्वितीय और चतुर्थ इसमें उपेंद्र वज्र हो जाएगा। तो इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र इनका मिश्रण है उपजाति छंद। तो इसमें उपजाति छंद है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये लेसन था। और नेक्स्ट वीडियो इसमें इस आगे का जो नया लेसन है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।